नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बातचीत कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। ये टॉपिक यानी कि न्यूटन्स रूल बच्चों को अक्सर परेशान करता है, बच्चों को अक्सर डाउट रहता है, बच्चे परेशान होते हैं कि न्यूटन्स रूल के क्वेश्चंस जेई में कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व होंगे, क्या अप्रोच है। तो आज की वीडियोस में 2 से 3 क्वेश्चंस न्यूटन्स रूल्स पे स्पेसिफिकली लेकर आया हूं, ताकि आप सबको अंदाजा लगे कि न्यूटन रूल के क्वेश्चंस जब जेई में आते हैं तो हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, और न्यूटन रूल के आंसर्स जो है एग्जैक्टली कैसे निकाले जा सकते हैं। देखा ये क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। गामा एंड डेल्टा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Pn value is alpha to the power n plus beta to the power n. Qn value is gamma to the power n plus delta to the power n. We need the value of P25 plus root 3 P24 upon 2 P23 plus Q25 minus Q23 upon 24। इसकी वैल्यू क्या होगी? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को न्यूटन्स रूल के साथ अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n यानी कि रूट्स की पावर n के कॉन्सेप्ट को लगाते हुए सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये कन्वर्जन एग्जैक्टली टारगेट कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब न्यूटन्स रूल ने रूट्स अल्फा और बीटा को लेकर एक कंडीशन ड्रॉ करी, फॉर्मेट करी, जहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस रूट 3 टाइम्स एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केस बनाया जा रहा है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा, डॉट द वैल्यू ऑफ पी एन प्लस रूट 3 टाइम्स पी एन माइनस 1 माइनस 16 टाइम्स पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वेयर पी एन इज नथिंग बट अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन। तो न्यूटन्स रूल अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन के इस कॉन्सेप्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से एक इक्वेशन बनाता है, एक कंडीशन बनाता है, जहां पे हमारे पास पी एन माइनस 1 और पी एन माइनस 2 के रिलेशन को बनाया जा सकता है, डायरेक्टली लिखा जा सकता है। वही डिस्कशन जो है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हो रही है। तो सब्सटीट्यूशन में अगर n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जाए, इस पर्टिकुलर केस में 25, इफ यू सब्सटीट्यूट n is equal to 25, equation gets converted to p25 plus root 3 times p24 minus 16 times p23 is equal to 0। तो न्यूटन रूल के हिसाब से ये हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन बनी है, जहां पे p25 p24 p23 का रिलेशन इस कंडीशन के साथ बन गया है। केस बनता है p25 प्लस रूट 3 टाइम्स p24 डिवाइड बाय 2 टाइम्स p23 एंड दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 8। इस कंडीशन को केस नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर ए लिख देता हूँ। तो ये बन गया मेरे इस केस का स्पेसिफिक पहला फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को फिर मैं कन्वर्ट करूंगा दूसरी कंडीशन के साथ, दूसरी इक्वेशन के साथ। और दूसरी इक्वेशन कैसे नजर आ रही है? द सेकंड इक्वेशन दैट आई कैन सी हियर इज इन द फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यू गामा टू दी पावर एन प्लस डेल्टा टू दी पावर एन, इस इक्वेशन के साथ क्यू एन रिलेटेड है। वैल्यू क्या बन रही है? क्यू एन प्लस 3 टाइम्स क्यू एन माइनस 1 माइनस क्यू एन माइनस 2, दिस बिकम्स इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, एन की जगह 25 सब्सटीट्यूट किया जाएगा। एन की जगह 25 रखते हैं, केस सिंप्लीफाई होकर बनता है Q25 प्लस 3 टाइम्स Q24 माइनस Q23 इज इक्वल टू 0। Now, as the question is asking, Q25 minus Q23 डिवाइडेड बाय Q24 की वैल्यू -3 के इक्वल आई है। और क्वेश्चन ने जो सवाल किया हम लोगों से वो था P25 प्लस रूट 3 टाइम्स P24 अपॉन ट्वाइस P23 प्लस Q25 माइनस Q23 अपॉन Q24। फाइनल आंसर 8 प्लस -3 एंड द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 5। तो जेई मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन न्यूटन्स फॉर्मूले की डायरेक्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखाता है। कैसे? रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 से जब रूट्स अल्फा और बीटा लिए गए, पीएन की वैल्यू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n लिया गया एंड 25 रखा गया, तो पहली इक्वेशन अपने पास बन गई p25 प्लस रूट 3 टाइम्स p24 माइनस 16 टाइम्स p23। और पहला हिस्सा जो क्वेश्चन ने मांगा उसकी वैल्यू 8 आई। सेम प्रोसेस न्यूटन रूल दूसरी इक्वेशन में बना, जहां रूट्स गामा डेल्टा है, गामा टू द पावर n प्लस डेल्टा टू द पावर n क्यूएन के फॉर्म में लिखा गया, वहां से क्यूएन माइनस 1 क्यूएन माइनस 2 बना, n की वैल्यू 25, सब्स्टिट्यूशन एंड आंसर। फाइनल वैल्यू जो क्वेश्चन हमसे मांगी थी वो 5 के इक्वल आ जाती है। तो इस तरीके से हमें ये पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मेट, पहली कंडीशन अपने केस की जो है समझ में आया। तो न्यूटन्स फॉर्मूला का ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, Pn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, alpha to the power n plus beta to the power n टाइप का फॉर्मेट देखते ही हमें समझ जाना है कि यहाँ पे न्यूटन्स रूल अप्लाई होने वाला है। वैल्यूज इस बार क्या दी गई हैं? लेट अस अज्यूम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b ax square minus bx plus c is equal to 0. So now
अगर मेरे पास पी एन की वैल्यू अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन है, तो यहां से न्यूटन्स रूल वैल्यू देता है ए पी एन माइनस बी पी एन माइनस वन प्लस सी पी एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ हम लोग एन की वैल्यू उस हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से हमें वैल्यूज दी गई हैं। आसान भाषा में हमें P10 दिया गया, P9 दिया गया, P8 दिया गया, जिसकी मदद से हम लोग ये सारी वैल्यूज पे कंक्लूजन कर सकते हैं। कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं? वी विल बी अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10, जिससे ये बन जाता है a टाइम्स P10 b टाइम्स P9 प्लस c टाइम्स P8 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, a टाइम्स P10 b टाइम्स P9 और c टाइम्स P8 इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। नाउ जब इसको सॉल्व किया जाता है, इस केस को बनाया जाता है, इस रिजल्टेंट को देखा जाता है, तो रिजल्टेंट कैसे बन रहा है? रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, स्पेसिफाइड है, वैल्यूज आर गिवन एज P10 इज इक्वल टू 1 2 3, P9 becomes equal to 76, P8 becomes equal to 47। ठीक है, P8 will become equal to 47। अब ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल लगा के मेरे को आउटपुट केस रिजल्टेंट कैसे देगा वो हम लोग यहाँ टारगेट करेंगे बेसिकली। तो मैं क्या जानता हूँ 123 माइनस 76 माइनस 47 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हिट एंड ट्रायल की मदद से ए की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, बी की वैल्यू -1 रख रहा हूँ और सी की वैल्यू -1 रख रहा हूँ। दैट मीन्स मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो बनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो न्यूटन्स रूल से मेरे को मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के रूट्स अल्फा और बीटा है। क्वेश्चन ने क्या मांगा है? क्वेश्चन ने मांगा है भाई वो इक्वेशन बता दो जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाते हैं, है ना? वो इक्वेशन जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाते हैं। तो अगर इक्वेशन के रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है तो यहाँ पे एक रूल बनेगा, केस बनेगा, एक शॉर्ट ट्रिक बनेगी। और वो शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसी है कि x को मैं 1/y से रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये शॉर्ट ट्रिक कैसे समझ में आती है सर? शॉर्ट ट्रिक कैसे समझ में आती है कि रूट अल्फा की जगह 1/अल्फा बना है और बीटा की जगह 1/बीटा बना है। तो अल्फा की जगह 1/अल्फा आ जाने से और बीटा की जगह 1/बीटा आ जाने से जो चेंजेस हैं वो रिवर्सल है, रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो जब रेसिप्रोकल फॉर्म में मैं चेंजेस यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ तो x की जगह 1/y रिप्लेस करूंगा, इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 1/y स्क्वायर माइनस 1/y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम विल बी 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई y स्क्वायर प्लस y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और अगर x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनानी है तो फाइनल आंसर है x स्क्वायर प्लस x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्विक रिकॉल करते हैं, देखते हैं कहां से आया सारा कहानी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। देख के मुझे न्यूटन्स रूल का अंदाजा लगा। मैंने न्यूटन्स रूल से क्वाड्रेटिक को उस कंडीशन में कन्वर्ट करा, फिर एन की वैल्यू 10 रखी। एन की वैल्यू 10 क्यों रखी सर? क्योंकि P10 P9 P8 ये क्वेश्चन ने दिया था। क्वेश्चन अपने आप हिंट दे रहा होता है कि आपने क्या करना होता है। फिर फिर एक हिट एंड ट्रायल लगाया कि 123 माइनस 76 माइनस 47, क्योंकि ये जीरो होता है तो इससे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इक्वेशन रेसिप्रोकल्स 1/अल्फा 1/बीटा। नेक्स्ट रेसिप्रोकल वाले शॉर्ट ट्रिक को देखते हुए हमें एक डायरेक्ट ट्रिक पता लगती है कि इस क्वाड्रेटिक से नई क्वाड्रेटिक बनाने के लिए जब रूट्स रेसिप्रोकल होए तो वेरिएबल रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो एक्स की जगह 1/y सब्स्टिट्यूट करा, एलसीएम लिया, माइनस कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे जहां हमें न्यूटन्स रूल का एक एसेंस और मिलेगा। ये सारे जेई के क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे कि जेई न्यूटन्स रूल्स टू बी स्पेसिफिक कैसे क्वेश्चंस पूछता है। So alpha beta with the value of alpha greater than beta equation is x square minus root 2x minus root 3 0। इस बार प्लस नहीं माइनस दिया, थोड़ा सा वेरिएशन किया जेई ने इस सवाल के साथ। pn की वैल्यू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n, और सोचने को दे दिया कि न्यूटन्स रूल तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n पे चलता था, यहाँ अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अगर डाल दें तो क्या करोगे आप लोग। और उस हिसाब से नीचे एक इक्वेशन पूछ ली। तो वैल्यूज P9 P10 P11 इस तरीके P12 इस तरीके से बनी हुई है। तो मेरी कोई भी कंडीशन जनरल क्वाड्रेटिक में नहीं है। P9 P10 P11 P12 इस तरीके से बनाई जा रही है। तो जब इन केसेस को सोचूंगा, इस लेवल पे आगे बात करूंगा, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होते हैं। तो सोचना शुरू करते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू जीरो मान लिया हमने अल्फा और बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने मान लिए अल्फा और बीटा, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे केस जो है फ्रेम आउट किया जा रहा है और वहां सारी बातें की जा रही है। अब मेरे पास अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n होता तो मैं डायरेक्टली न्यूटन्स रूल अप्लाई करता, बट यहाँ माइनस है। तो माइनस वाले केस में क्या करना होता है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि अल्फा एक रूट है इस इक्वेशन का, तो अल्फा विल सेटिस्फाई द रूट और सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि
दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस रूट टू अल्फा माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो. अल्फा स्क्वायर माइनस रूट टू अल्फा माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद अल्फा टू द पावर n. हम इक्वेशन को अल्फा टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड के लो. तो ये हो जाता है अल्फा की पावर n प्लस टू माइनस रूट टू अल्फा की पावर n प्लस वन माइनस रूट थ्री अल्फा की पावर n. सेम प्रोसेस रिपीट होगा. बीटा रूट है, बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. बीटा स्क्वायर माइनस रूट टू बीटा माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो. अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय बीटा टू द पावर n. बीटा टू द पावर n से मल्टीप्लाई हुआ बीटा टू द पावर n प्लस टू माइनस रूट टू टाइम्स बीटा टू द पावर n प्लस वन माइनस रूट थ्री टाइम्स बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू जीरो. नाउ with these two इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू का यूज करके इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई कैसे करना है? सिंप्लीफाई वैसे करेंगे जिससे जो फॉर्मेट जो क्वेश्चन अपना न्यूटन रूल का केस बनाना चाह रहा था वो हम लोग बना पाए. कैसे बनाना चाह रहा है सुनना. सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू, सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू. अपने पास क्या बना? अल्फा टू द पावर n प्लस टू माइनस बीटा टू द पावर n प्लस टू माइनस रूट टू टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस वन माइनस बीटा टू द पावर n प्लस वन माइनस रूट थ्री टाइम्स अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू जीरो. नाउ इन दिस केस इन दिस फॉर्मेट जब यहां से सब्स्टिट्यूशन शुरू होगी तो फाइनली वो फॉर्मेट वो केस बनना शुरू होगा जैसे ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है. क्वेश्चन फ्रेम्ड ऐसे है कि pn की वैल्यू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n के इक्वल है. तो पहला केस pn प्लस टू हुआ, दूसरा केस pn प्लस वन हुआ एंड द थर्ड पार्ट बिकम्स इक्वल टू pn. है ना? इसको हमने pn प्लस टू से किया. दिस वन इज pn प्लस वन एंड दिस वन बिकम्स pn. अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर ये कह लो वो वैल्यूज निकालेंगे जैसे क्वेश्चन मेरे को फाइनल आंसर तक ले जाना चाह रहा है. शुरुआत करते हैं इस केस में n इज इक्वल टू 10 रख के. 10 क्यों रख रहा हूं? केस P12 तक जा रहा है. n10 रखने से मुझे P12 की टर्म मिलेगी और n9 रखने पे मैं P9 तक जा सकता हूं. तो मेरे को 9 10 11 12 p की चार वैल्यूज पे टारगेट करनी जैसे कि क्वेश्चन ने फोकस करने को बोला है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए n की एक बार वैल्यू 10 रखेंगे और एक बार n की वैल्यू 9 रखेंगे. तो n इज इक्वल टू 10 रख के वैल्यूज P12 माइनस रूट टू टाइम्स P11 माइनस रूट थ्री टाइम्स P10 बिकम्स इक्वल टू जीरो. ये पहला हिस्सा हुआ. दूसरा n इज इक्वल टू 9 P11 माइनस रूट टू टाइम्स P10 माइनस रूट थ्री टाइम्स P9 इज इक्वल टू जीरो. ये दो इक्वेशन बनी. अब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इन केसेस को स्पेसिफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा. अब वो मल्टीप्लाई किससे होगा, अंदाजा कैसे लगेगा सर? वो क्वेश्चन खुद बताएगा. आओ देखो. तो इस क्वेश्चन में P10 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक जगह और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक जगह. ऐसे ही P11 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक जगह और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जगह. तो कहीं ना कहीं 10 और 11 का मल्टीप्लिकेशन P12 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जहां P12 नजर आएगा वहां 11 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी जगह पे 10 से मल्टीप्लाई कर देना. ऐसे सोचा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में. अब समझाने में थोड़ी सी स्पीड चलती है पर जब आप जेईई का पेपर दे रहे होगे तो ये चीजें बहुत जल्दी चलेंगी. दिमाग बड़ा कोई काम करता है प्रैक्टिस के बाद. आगे सुनिएगा. सो द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 11 एंड दिस वन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10. पहला हिस्सा 11 से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा हिस्सा 10 से मल्टीप्लाई होगा. नाउ तो जब इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्रोसीड हो रही है, देखी जा रही है, समझी जा रही है, तो फाइनल वैल्यूज क्या क्या बन रही है देखते चलते हैं. 11 टाइम्स P12 माइनस 11 रूट टू टाइम्स P11 माइनस 11 रूट थ्री टाइम्स P10. ये पहला हिस्सा हुआ. मेरे को आगे ये सोचना होगा कि सब्ट्रैक्शन करूं कि एडिशन करूं कि जो रिजल्टेंट मुझे चाहिए वो मिल जाए. तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करता हूँ. माइनस 10 टाइम्स P11 प्लस 10 रूट टू टाइम्स P10 प्लस 10 रूट थ्री टाइम्स P9 इज इक्वल टू जीरो. अब सवाल ये उठता है कि सर आपने सब्ट्रैक्शन क्यों करी या फिर ये कह लो ऊपर नीचे वाला केस माइनस क्यों किया. दो वैल्यूज देख के इनको जज किया जा सकता है. कौन कौन सी? 10 रूट टू और 10, 11 रूट थ्री एंड 10 रूट टू. 11 रूट थ्री और 10 रूट टू इसमें सब्ट्रैक्शन है. 11 रूट टू और 10 इन दोनों में एडिशन है. तो यहाँ एडिशन प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ सब्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया मैंने दोनों वैल्यूज को. अभी भी नहीं समझ में आया तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सॉल्व आउट करूंगा, आप लोगों को साफ साफ नजर आएगा. P9 जो है 10 रूट थ्री P9 ये क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है. सो सिंस 10 रूट थ्री P9 इज नॉट प्रेजेंट इन क्वेश्चन, मैं इसको अलग करके बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ. तो छोटी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 10 रूट थ्री माइनस 10 रूट टू इंटू P10 प्लस 11 रूट टू प्लस 10 इंटू P11 माइनस 11 P12. और जब इस कंक्लूजन को आप देखोगे वापस जाके क्वेश्चन के थ्रू, 11 रूट थ्री माइनस 10 रूट टू P10 पहला पार्टी आ गया. 11 रूट टू माइनस 10 टाइम्स P11 दूसरा पार्टी आ गया एंड माइनस 11 टाइम्स P12 तीसरा पार्टी आ गया. और आंसर हमारा हो जाता है
10√3p9। क्विक रिकॉल कर लेते हैं इस सवाल का भी। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अल्फा बीटा रूट है, डायरेक्टली अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्रेजेंट नहीं है तो pn बना लेंगे। बना कैसे लेंगे? रूट है, सेटिस्फाई हुआ, अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई करा, अल्फा की पावर n+2 के फॉर्म में पहली इक्वेशन बनाई। फिर सेम काम, बीटा रूट मल्टीप्लाई बीटा की पावर n+2 के फॉर्म में दूसरी इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करा और सब्ट्रैक्शन करके pn+2 pn+1 और pn की वैल्यूज बनाते चले गए। और जब ये वैल्यूज बनती चलेगी, n की वैल्यू 10, एक बार 9 सब्स्टिट्यूट हुई और यहाँ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन आ जाती है विद द वैल्यू 11 एंड विद द वैल्यू 10। तो 11 और 10 के साथ जब मल्टीप्लिकेशन आया, केसेस को सब्ट्रैक्ट किया गया, 10√3p9 एक साइड छोड़ दिया, दूसरी सारी वैल्यू दूसरी साइड ले गए। तो ये क्वेश्चन था जो हमने क्वेश्चन चाह रहा था बने, और आंसर 10√3 इंटू p9 हो जाता है। तो न्यूटन रूल के जो क्वेश्चन जेई में किस तरीके से कैसे आते हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। आप इन केसेस को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगातार लगाइए, जिससे धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे केसेस में इवेंचुअली अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है।